अगर आप मंसूरी लाल टिब्बा जाने का मन बना रहे हैं तो आपको गांधी चौक से होते हुए माल रोड की ओर बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर रास्ते पर चलते हुए नीचे की साइड में काफी मकान है जो बड़े ही सुंदर दिखाई पड़ते हैं। ये माल रोड की तरफ आगे की तरफ बढ़ने लगे हैं। ये यहाँ पर रेस्टोरेंट और नीचे का थोड़ा सा मॉल टाइप में होता है, दुकानें वगैरह हैं। और उसके बाद में चलते हैं हम लोग आगे, और आगे चलने के साथ ही साथ में ये एक्सिस बैंक भी यहाँ पर है, जिससे आपको सुविधा नहीं होगी। एक्सिस बैंक से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो माल रोड पे चलते हुए ये रेस्टोरेंट है जो आप देख रहे हैं। रेस्टोरेंट से भी थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये सभी लोग ट्रॉली की तरफ से होते हुए आ रहे हैं। ओयो की भी यहाँ पर है, आप लोग रेंट ओयो पे भी हैं। ये गाड़ियाँ यहाँ से मिल जाती हैं आपको घुमाने के लिए, जहाँ घूमना चाहते हैं। बेहद 3 से 4 जगह घूमने के भी 4 से 5 हज़ार रुपये ले लेती हैं। इसके आगे आप लोग बढ़ते हैं। ये बहुत ही सुंदर सुहावना दृश्य। यहाँ पर यूनिक बैंक भी है। बैंक आपको सारे मिल जाएंगे यहाँ पर। ये रास्ता आगे के लिए बढ़ गया, आगे बढ़ गया है रास्ता। ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग है। अगर आपके साथ बाइक है तो आपको 100 रुपए का टैक्स देते हुए सीधे लाल टिब्बा की यही रोड पकड़ना होगा। लाल टिब्बा का शाब्दिक अर्थ लाल पहाड़ी है। 2275 मीटर 7164 फीट की ऊंचाई पर स्थित लाल टिब्बा मसूरी के दर्शनीय स्थलों की यात्रा को पूरा करने के लिए एक आदर्श स्थान है। इस जगह पर लंबे समय से ब्रिटिशर्स का राज रहा है, लेकिन अब यहाँ भारतीय सैन्य सेवाओं का कब्जा है। यहाँ रास्ते में चलते हुए दीवारों पर सुंदर सुंदर चित्रकारी भी बड़ा खूबसूरत सी दिखाई पड़ती है। मैं आ चुका हूँ लाल टिब्बा में। ये लाल टिब्बा एक छोटा सा पॉइंट है जिसमें शूट करने की अनुमति भी नहीं है, और यहाँ पर बताते हैं कि एरिया छावनी में आता है, इसलिए इस एरिया में शूट करने की परमिशन नहीं है। थोड़ा सा ये आपका जो एरिया है मैं उसको दिखा रहा हूँ। सामने का व्यू काफ़ी अच्छा था। ये व्यू दिखाना एक ठीक समझा। सभी लोग यहाँ पर हैं, पर किसी को कैमरे से अनुमति है नहीं, इसलिए मैं भी इस कैमरे से शूट नहीं कर रहा हूँ। छोटे मोटे घुमावदार रास्ते हमारी यात्रा को और भी सुंदर बना देते हैं। Lal Tibba literally translates to mean the red hill and refers to the highest point in Mussoorie. All the broadcasting stations of All India Radio and Doordarshan are situated here, and access is restricted since the Indian military is stationed here as well. You can take in the panoramic views through the lens of an old telescope mounted atop a 20-meter tall tower at the edge of the cliff. We also suggest you take a horseback ride around the area to really take in the experience in its entirety. भाषा नमस्कार। भाई साहब जी, आपका नाम क्या है? चिराग जैन। आप यहाँ पर मंसूरी में और किस किस जगह घूम लिए अभी तक? अभी तो फिलहाल हम लोग लाल टिब्बा गए थे, और मॉल रोड पर जो मार्केट बना हुआ है वहाँ पर गए थे। और भी जगह आपका जाना हो सका यहाँ पर? अभी और भी हम जगह जा रहे हैं। इससे पहले क्या यहाँ पर कभी आते रहे आप लोग? नहीं, ये फर्स्ट टाइम ही आए हम लोग जी। अच्छा, अच्छी जगह है। तो आपका पूरा फैमिली बस पूरी फैमिली से यही है। हम तीनों लोग आए हैं, मेरी बीवी है, मेरे बच्चे हैं। तो आप हमारे व्यूअर्स से कुछ कहना चाहेंगे मंसूरी के विषय में? आप लोग कहीं भी अगर घूमने का प्लान बना रहे हैं तो इस वक्त अभी फ़िलहाल सबसे अच्छा व्यू जो है मसूरी का है। यहाँ पर आपको 2 दिन भी रहते हैं अगर आप, तो काफ़ी अच्छा व्यू मिलेगा आपको, और काफ़ी अच्छे प्लेसेस भी हैं यहाँ पर। ठीक है सर, आपसे भी कहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल देखते रहिएगा। आपको जहाँ भी घूमने का मौका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आप डिस्क्रिप्शन भेजिएगा, मैं आपको दिखवाऊंगा। ओके सर, थैंक यू। लाल टिब्बा को डिपो हिल के नाम से भी जाना जाता है, जो मसूरी का सबसे ऊंचा पॉइंट है। यह जगह मसूरी में लैंडवर क्षेत्र में स्थित है, जो मसूरी का सबसे पुराना आबादी वाला क्षेत्र है।
लाल टिब्बा को डिपो हिल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस क्षेत्र में एक डिपो बना हुआ है। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो AIR के टावर भी यहाँ लगे हुए हैं। पहाड़ी के ऊपर भारतीय सैन्य सेना का बेस भी तैनात रहता है। पर्यटक इस पॉइंट से सूर्योदय और सूर्यास्त के अद्भुत दृश्यों का आनंद उठा सकते हैं। मसूरी का इतिहास सन 1825 में कैप्टन यंग, एक साहसिक ब्रिटिश मिलिट्री अधिकारी और श्री शोर, देहरादून के निवासी और अधीक्षक द्वारा वर्तमान मसूरी स्थल की खोज से आरंभ होता है। तभी इस छुट्टी पर्यटन स्थल की नींव पड़ी, जिसके अभी तक भी कुछ ही विकल्प कहलाते हैं। 1827 में एक सैनिटोरियम बनवाया गया लैंडहौर में, जो आज कैंटोनमेंट बन चुका है। 1 कर्नल एवरेस्ट ने यहीं अपना घर बनाया 1832 में और 1901 तक यहाँ की जनसंख्या 6461 थी, जो कि ग्रीष्म ऋतु में 15,000 तक पहुँच जाती थी। पहले मसूरी सड़क द्वारा सहारनपुर से गमय था 58 किमी दूर। सन 1900 में इसकी गमयता सरल हो गई यहाँ रेल के आने से, जिससे सड़क मार्ग छोटा होकर केवल 21 किमी रह गया। 2 इसके नाम के बारे में प्रायः लोग यहाँ बहुतायत में उगने वाले एक पौधे मंसूर को इसके नाम का कारण बताते हैं। सीन देख रहे हैं, ये बहुत तगड़ा बारिश हो रहा है वहाँ पे और काफ़ी काले घने बादल हैं जो पहाड़ों के बीच से निकल रहे हैं। ठीक उसकी थोड़ी दूराई पे आप देखेंगे तो काफ़ी धूप खिली हुई है और थोड़ी पास में देखेंगे तो बादल की वजह से छाया है, सूर्य ढका हुआ है और छाया है। ये तीनों चीज़ें आपको पहाड़ पर देखने को मिल रही हैं। ये बिल्कुल काले बादल हैं जहाँ बारिश हो रही है। यहाँ का मुख्य स्थल अन्य सभी अंग्रेजों द्वारा प्रभावित बसाए गए नगरों की भांति ही माल कहलाता है। मसूरी का मल रोड पूर्व में पिक्चर पैलेस से लेकर पश्चिम में पब्लिक लाइब्रेरी तक जाता है। ब्रिटिश काल में मसूरी की माल मार्ग पर लिखा होता था, भारतीय और कुत्तों को अनुमति नहीं। इस प्रकार के जातीय चिन्ह अंग्रेजों की मानसिकता का परिचय देते सभी उस काल के बसाए नगरों में मिल जाते थे। देहरादून से 38 किलोमीटर दूर मसूरी अपनी हरी पहाड़ियों और विविध वनस्पतियों और जीवों के साथ एक आकर्षक हिल स्टेशन है। यह उत्तर पूर्व में हिमालयी बर्फ पर्वतमाला और दून वैली का एक अद्भुत नजारा पेश करता है। पर्यटकों के लिए लगभग शांत वातावरण बनाने के लिए रुड़की, सहारनपुर और हरिद्वार के दक्षिण में मसूरी की तलाश 1827 में एक साहसी सैन्य अधिकारी कप्तान यंग ने की। वह असाधारण सुंदर रिज द्वारा लुभाया गया था और इसके आधार की स्थापना की थी। मसूरी गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों के लिए एक गेटवे भी है।